ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली मंथन ग्रुप के शाम के सत्र में आप सभी तीव्र पुरुषार्थी सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त होने की स्पीड वाली आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज की मुरली जो है छोटी है, लेकिन जो बाबा का अब तक का ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये 4 सब्जेक्ट पढ़ाने का जो कारण है, जो आउटपुट बाबा चाहते हैं इन 4 सब्जेक्ट को पढ़ाने के बाद, जो आउटपुट होना चाहिए, हाँ, वो है सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त होना। सेकंड में तो बाबा भी जानते हैं इस बात के लिए मेहनत जरूर है, इसीलिए हमें भिन्न-भिन्न युक्तियों से अ, साकार मुरली में चाहे अव्यक्त मुरली में बताते रहते हैं। तो आज वैसे ही बाबा इसका महत्व भी बता रहे हैं, इसकी आवश्यकता भी बता रहे हैं और फास्ट स्टेज क्या है, फास्ट या फर्स्ट स्टेज क्या है, यह भी बाबा बता रहे हैं। तो मुरली छोटी है, लेकिन उतनी ही जादुई मुरली हम इसे कह सकते हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को नया टाइटल यूज किया है, ज्ञान परिया, है ना। चाहे भाई हो चाहे बहन हो, लेकिन है तो आत्माएं ना, तो आत्माओं को नजर में रखते हुए बाबा ने यह टाइटल दिया है। और जो कहानियां, पुराने जमाने की कहानियां जो प्रसिद्ध थी, उनमें जो परियों का उल्लेख होता था, उसका कारण क्या है, मतलब परिया किस आधार पर उनको कहा जाता था, तो वह भी बाबा ने आज स्पष्ट किया है। संगम युग है, सर्व प्राप्तियों का युग है। तो बाबा कहते हैं जैसे ताली बजी और कोई भी प्राप्ति जो आपको चाहिए, जिसकी आवश्यकता है प्राप्ति को यूज करने की, है ना, तो उसको आप हाजिर कर सको। कैसे? जैसे ताली बजाने में कितना समय लगता है, बिल्कुल वैसे। तो इस तरह से बाप दादा के एक्सपेक्टेशंस है। अब देखते हैं और क्या कह रहे हैं बाबा मुरली में। मुरली का टाइटल है सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त होने की स्पीड। सर्वशक्तिवान शिव बाबा बोले, सॉरी, मुरली की डेट है 30 जनवरी 1975। तो मेरे ख्याल से अभी जनवरी मास की मुरलियां पूरी हुई आज की मुरली के बाद। तो लास्ट मुरली है जनवरी मास की, तो 7 मुरलियां भी हमारी हो रही है। तो आज हम इसका रिवीजन करेंगे, 7 मुरलियों का। तो जिसकी भी मिस हुई है, तो अच्छा है कि आज क्लास में प्रेजेंट है, तो उनको 7 मुरलियों का लाभ मिलेगा। सर्वशक्तिवान शिव बाबा बोले, सबसे क्या बोलते हैं बाबा? सबसे पहले, जब बाप को अव्यक्त से व्यक्त में लाना सहज है, तो स्वयं को अव्यक्त बनाना मुश्किल क्यों है? बाबा कहते हैं आप बाबा को क्या करते हो? अव्यक्त से व्यक्त में बुलाते हो। तो फिर आपको अपनी स्थिति या व्यक्त भाव से अव्यक्त में जाना मुश्किल क्यों लगता है? सभी इस समय जिस एक ही लगन, एक ही संकल्प में बैठे हुए हो, वह एक ही संकल्प व लगन कौन सी है? बाप का आह्वान करना व बाप व बच्चे के मिलन का मेला मनाना। पूछ रहे हैं बाबा।
जब सर्वशक्तिमान बाप का आह्वान स्नेह और दृढ़ संकल्प से कर सकते हो। हम्म, बाबा का आह्वान कैसे करते हैं हम? स्नेह और दृढ़ संकल्प से कर सकते हो, तो स्वयं में जिस भी शक्ति की कमी या कमजोरी महसूस करते हो, उस शक्ति का अपने में आह्वान नहीं कर सकते हो। हम्म, तो बाबा पूछ रहे, जैसे मुझे बुलाते तो शक्तियां तो क्या है? मेरी प्रॉपर्टी है। जब मैं आपके बुलावे पर आ सकता हूँ, तो क्या मेरी प्रॉपर्टी आपको मिल नहीं सकती है क्या? जब बाप को अव्यक्त से व्यक्त बना सकते हो, केवल याद से, स्नेह के बल से, अधिकार प्राप्त होने के बल से और समीप संबंध के बल से। किस किस बल से? 4 प्रकार बताए। याद से, स्नेह के बल से, अधिकार प्राप्त, कौन सा? बच्चा बना लिया ना बाबा ने हमको, तो बच्चे का बाप की सब बातों पर अधिकार होता है। तो जो जो बात का बाप बाप अधिकारी है, उन सभी बातों के हम बच्चे मास्टर अधिकारी है। तो इस कारण अधिकार प्राप्त होने के बल से और समीप संबंध के बल से, सारे संबंध बाबा से है ना, तो उसके बल से, तो ऐसे ही हर शक्ति को व स्वयं को भी व्यक्त से अव्यक्त नहीं बना सकते हो। जब बाप को अव्यक्त से व्यक्त में लाना सहज है, तो स्वयं को अव्यक्त बनाना मुश्किल क्यों? अभी बाबा बताते हैं, ज्ञान परिया व तीनों लोकों में उड़ने वाली परिया कौन सी है? पुराने जमाने की कहानियां प्रसिद्ध है कि ताली बजाने से वस्तु व व्यक्ति हाजिर हो जाते थे, है ना? पुरानी कहानियां है ना। अलाउद्दीन का चिराग ऐसे वगैरह कुछ, तो उसमें दिखाते हैं ना कि ताली बजाने से वस्तु व व्यक्ति हाजिर हो जाते थे, वह परियां प्रत्यक्ष हो जाती थी। यह परियों की कहानी प्रसिद्ध है। यह कहानियां किनके बारे में है? चलो, सत्य के आधार पर ही तो कुछ तो मान्यता भी किस किस आधार पर निकलती है? सत्यता के आधार पर ही निकलती है। बस सत्यता का परसेंटेज कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है, तब उस बात को मान्यता कहा जाता है ना? तो अब तक चले मान्यताओं पर चले, लेकिन मान्यताओं का आधार क्या था? अब उसकी तरफ हमारा जर्नी स्टार्ट हो चुका है। तो उसी के रिगार्डिंग बाबा पूछते हैं, ये कहानियां किन के बारे में है? कौन है इनका ओरिजिन? ज्ञान परिया व तीनों लोकों में उड़ने वाली परिया कौन सी है? कल 3 स्वरूप बताए थे ना बाबा ने, तो 3 लोग भी हमको समझ में आए होंगे। कौन से 3 लोगों का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं बाबा? ज्ञान परिया माना आत्माएं, सभी आत्माएं जिन्होंने बाबा को पहचाना है, वो तीनों लोगों का सैर कर सकती है। तो इसीलिए तीनों लोकों में उड़ने वाली परियां है सभी आत्माएं। एक तो साकार, फिर आकार और फिर निराकार। साकार वतन, सूक्ष्म वतन और निराकारी वतन, ब्रह्मलोक, जो भी नाम कहो, परम धाम। तो अपने को समझती हो ना? ज्ञान और याद के दोनों पंख लगे हुए हैं ना? आप ज्ञान और याद के बल से 1 सेकंड में, अर्थात इन पंखों के आधार से साकार लोक से निराकार लोक तक पहुंच जाते हो ना? ऐसे फरिश्ते समान परियों को 1 सेकंड में जिस
शक्ति की आवश्यकता हो, संकल्प किया, आह्वान किया और वह शक्ति स्वरूप में आ जाए। हम्म, ऐसी ताली बजानी आती है। तो देखो आउटपुट क्या निकलना चाहिए अगर हम तीनों लोकों में सैर कर रहे हैं, बार बार हमारी बुद्धि में मन हमारी मन बुद्धि के आधार पर हम आत्माएं इन तीनों लोकों का सैर ज्ञान और याद के पंखों से कर रहे हैं। तो उसका आउटपुट क्या निकलना चाहिए कि 1 सेकेंड में जिस शक्ति की आवश्यकता हो, संकल्प किया, व आह्वान किया और वह शक्ति स्वरूप में आ जाए। ऐसी ताली बजानी आती है, ऐसी परियां बनी हो जिन्हों का हर कल्प गायन होता आया है। तो आउटपुट ये निकलना चाहिए। अभी बाबा बताते हैं फास्ट या फर्स्ट स्टेज अर्थात क्या है। वर्तमान समय का पुरुषार्थ 1 सेकेंड की गति का होना चाहिए। तब कहेंगे कि समय और स्वयं दोनों की रफ्तार समान है। समय बड़ा तेजी से जा रहा है। हाँ, 2 साल पहले की बात अलग थी, 5 साल पहले की बात भी अलग थी, 10 साल पहले की बात भी अलग थी। लेकिन अब जिस दौड़ी से समय दौड़ रहा है, वैसा ही हमारा पुरुषार्थ भी होना चाहिए। तब कहेंगे दोनों की रफ्तार समान है। समय के पहले ना सही, है ना, समय पर एटलीस्ट हमें मतलब उसकी स्पीड और हमारे पुरुषार्थ की स्पीड मैच करनी ही है। इसको ही फास्ट या फर्स्ट स्टेज कहा जाता है। क्योंकि दिन प्रतिदिन क्या होगा अभी, क्यों नहीं रहा 10 साल पहले जैसा समय, 2 साल पहले जैसा समय, क्यों नहीं रहा? क्योंकि तमो प्रधानता, नेगेटिविटी वातावरण में बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो पुरुषार्थ करने के लिए भी उतना ही जोर लगाना पड़ेगा। पहले शायद बात आसानी से हो सकती थी, लेकिन अवेयरनेस नहीं था, समय धीमी गति से चलता था एज कंपेयर टू अब का समय, राइट। तो इसके लिए जब दोनों मैच हो जाएगा, कितने भी साल से हम चल रहे हैं, लेकिन जब दोनों हम समय संकल्प सब कुछ हमारा सफल कर रहे हैं, हम कर्मातीत बनते जा रहे हैं, तो फास्ट एंड फर्स्ट स्टेज कहा जाता है उसको। संगम युग पर सर्व शक्तियां ऐसे अपने अधिकार में चाहिए, स्वयं में शस्त्र समान शक्तियां हो। जब भी तो देवियों के चित्र में दिखाते हैं ना, शस्त्रधारी दिखाते हैं देवियों को। एक्चुअली उनको उस शस्त्र की तो कोई जरूरत है ही नहीं, लेकिन वो संगम युग पर जिन आत्माओं ने शिव से योग लगाकर वो शिव शक्तियां बनी है, उनके पास हमेशा हर शस्त्र शक्तियों के रूप में मौजूद था। और इसी का यादगार फिर भक्ति मार्ग में क्या दिखाते हैं, अष्टभुजाधारी देवी दिखाते हैं, राइट। अलग अलग शस्त्र दिखाते हैं, है ना। जो दुर्गुणों को हरती है वो दुर्गा है ना। जो धन ज्ञान धन का दान करती है वो लक्ष्मी है ना। तो ऐसे ऐसे उनकी विशेषता भी है, और उसके अनुसार उनके शस्त्र भी उन्होंने धारण किए, शक्तियों रूपी शस्त्र। तो उसी का गायन फिर भक्ति मार्ग में चलता है। तो ओरिजिन आज बाबा ने इस बात का भी बताया। तो जब स्वयं में शस्त्र समान शक्तियां हो, जो जब चाहो कर्तव्य में ला सको। पास में होगा तभी तो कर्तव्य में लाएंगे ना, समझा। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते, सॉरी, याद प्यार और नमस्ते। मुरली का सार है। पहली पॉइंट, संगम युग पर सर्व शक्तियां ऐसे अपने अधिकार में चाहिए
जैसे कि पुराने जमाने की कहानियों में प्रसिद्ध है कि ताली बजाने से वस्तु व व्यक्ति हाजिर हो जाते थे, वो परियां प्रत्यक्ष हो जाती थी। जब सर्वशक्तिमान का आह्वान स्नेह और दृढ़ संकल्प से कर सकते हैं, तो इच्छित शक्ति का आह्वान करना भी मुश्किल नहीं है। ट्रिक बता दी बाबा ने। हमको तो पता ही नहीं था, जितना बाबा को बुलाते हैं उतना हम शक्तियों को भी बुलावे और अपने में भर लेवे। है ना? तो बाबा ने जैसे ट्रिक बता दी। दूसरी पॉइंट है, अब समय और स्वयं दोनों की रफ्तार को एक समान करो। इसका भावार्थ यह है कि सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में ऐसे करो कि जब चाहो उनका प्रयोग कर सको। क्योंकि अभी तक जमा करने का समय है, अब तो चल रहा है जमा भी करना है, यूज भी करना है। लेकिन एक समय आएगा तब जमा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना जमा किया है उसका यूज करना पड़ेगा, है ना? तो इस तरह से आज की मुरली थी। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। ओम शांति। तो आज के क्लास का स्वरूप रहेगा, अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि 5-10 मिनट हम इस बात को भी देंगे। फिर उसके बाद हम अव्यक्त मुरलियों की रिवीजन में देंगे, और फिर उसके बाद हम आज की अव्यक्त मुरली और आज की साकार मुरली के पॉइंट मैचिंग की डिस्कशन करेंगे। ठीक है? तो आज हमारा पहला दिन है कि हम 74 की तो हमने पढ़ ली, लेकिन 75 की मुरली का हर 7-7 मुरली के बाद रिवीजन होगा। 7वें दिन ही होगा और वो थर्सडे को ही होगा। तो इस तरह से रखेंगे। आज अ, पवन भाई जी, उन्होंने ऑफर किया इस सेवा का और खुद तैयारी भी दिखाई। इसके लिए उनको बहुत-बहुत मुबारक है बाप दादा की ओर से और मेरी तरफ से, कि उन्होंने ये गुड इनिशिएटिव लिया कि रिवीजन होना चाहिए, और वो खुद ही इसके लिए पहले तैयार हुए हैं और उसकी जिम्मेवारी उन्होंने ली है। तो आने वाले इसमें जिसको भी लगता है कि मैं 7 दिन की मुरली का रिवीजन कर सकता हूँ, लेकिन सातों दिन की 1-1 मिनट में, ऑल टुगेदर 10 मिनट में रिवीजन होना चाहिए, ऐसे आइडिया रहेगा। तो कोई भी अपना नाम उसके लिए दे सकते हैं। या तो सिदिति बहन के पास दे या फिर मेरे पास दे। ठीक है? और देखते हैं, आज सभी हम उनको सहयोग देंगे और अपनी शुभ भावना देंगे, और इस तरह से अभी हम आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, मतलब रेडी रख सकते हैं, तब तक हम आज की अव्यक्त मुरली का डिस्कशन करेंगे। आज की मुरली बहुत छोटी और प्यारी है, गहरी भी है, और सबसे अटमोस्ट जो आउटपुट ज्ञान मार्ग का निकलना चाहिए, उसके बारे में है। तो क्या कहा है बाबा ने, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाबा हमसे? सबसे पहले आज की मुरली के अनुसार। ओम शांति दीदी। बाबा जी। कह रहे हैं कि जैसे बाबा को जो है
अव्यक्त से जो है सॉरी अव्यक्त से हम व्यक्त में लेके आते हैं, हम बाबा का आह्वान करते हैं और बाबा आ जाते हैं। तो ऐसे ही बाबा चाह रहे हैं कि जो शक्तियाँ हैं, तो जिस भी शक्ति की कमी महसूस हो रही है, उन शक्तियों का आह्वान करें और वो शक्तियाँ हम उससे भरपूर हो जाएँ। तो बाबा ये हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं। नेक्स्ट कोई और बोलेंगे? हाँ जी, मेरा माइक बंद करके रखा है, ऑफ एक हो गया मिनट। था, हाँ माइक जी ऑफ हो गया था। जी, तो हम जो बाबा को बताते हैं ना कि बाबा अव्यक्त में है और हम व्यक्त में हैं, तो हम बाबा को अव्यक्त से व्यक्त जो बनाते हैं, किस आधार पर बनाते हैं? किस आधार पर बाबा खींचे चले आते हैं? ओम शांति। जैसे जी आज बोलिए। बाबा बोल रहे हैं कि बोल रहे हैं कि जैसे बाबा मिलन होता है तो हम सभी एक ही संकल्प रखते हैं कि बाबा कैसे बाबा आ जाएं और कैसे आकर हम सब बच्चों को शक्तियों से भर दे। तो सभी का संकल्प एक होता है, यानी जब हम संगठन में एक संकल्प में स्थित होकर बाबा को बुलाते हैं तो बाबा खींचे चले आते हैं। लेकिन जो भी एक-एक को लेकर ही संगठन बनता है। तो बाबा वही बोल रहे हैं कि जब एक-एक संकल्प क्रिएट कर सकते हो, तो मुझे जैसे स्नेह जैसे अब बाबा आज बोल रहे हैं कि मुझे स्नेह के बल से और अधिकार के बल से तुम मुझे बुलाते हो और मैं आ भी जाता हूँ। तो ऐसे ही तुम भी व्यक्त से अव्यक्त में जा सकते हो और जो अपने में जो कमी कमजोरियाँ हैं, जो भी शक्तियों की तुम्हें आवश्यकता है, उस शक्ति को भी तुम बुला सकते हो। तुम ऐसे प्रयास करो, ऐसे बाबा बोल रहे हैं कि तुम जैसे प्रयास करो। जैसे हमें कोई अगर परिस्थिति हो गई तो हमें सहन शक्ति की आवश्यकता है। उस समय हमें सहन शक्ति की आवश्यकता है, लेकिन हम वो शक्ति को आह्वान नहीं करते और परिस्थिति बीत जाने के बाद हम सोचते हैं कि नहीं, मुझे सहन कर लेना चाहिए था। तो उसी वक़्त हम आह्वान भी कर सकते थे। तो ये बाबा बोल रहे हैं कि जो जिस समय जिस शक्ति की तुम्हें आवश्यकता है, वही शक्ति को तुम्हें आह्वान करो, तो वो शक्ति भी तुम्हें आ जाएगी। इस शक्ति को तुम पहचानो, क्योंकि वही याद की शक्ति के बल से ही तुम मुझे व्यक्त से अव्यक्त में हाँ, अव्यक्त में अव्यक्त से व्यक्त, सॉरी हाँ, उल्टा-उल्टा। अव्यक्त से व्यक्त में लाए हो, तो उसी हुँ। शक्ति को तुम्हारे पास भी वही शक्ति है, तुम उसी शक्ति को यूज़ करके अपने अंदर वही सभी शक्तियों को आह्वान करो। वो वही बोल रहे हैं। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा बताया। लेकिन बाबा अव्यक्त से व्यक्त किस आधार पर बनते हैं? कौन-सी बात हम बच्चों की बाबा को खींचती है? कौन से बल है जिसके आधार पर बाबा अव्यक्त से व्यक्त बनना ही पड़ता है बाबा को? बाबा ने कहा दीदी कौन-सा? कि हाँ, हाँ बोलिए। बोल आप आप बोलिए। बाबा ने कहा कि मतलब याद के बल से, स्नेह के बल के, अधिकार के बल से, और हम जो संबंध उससे बनाते हैं, जितना नजदीकी संबंध होता है, उन सब के बल से है ना बाबा को हम अव्यक्त से व्यक्त के अंदर ले आते हैं। हाँ दीदी, याद के बल से, हुँ, स्नेह के बल से हुँ, और अधिकार हुँ, बराबर है। संबंध समीप संबंध के बल से, एकदम सही बोला। बोलिए, एकदम सही बताया अशोक भाई ने भी और सुधा बहन जी ने भी। अपराजिता बहन, आप बोलना चाहते थे? यही तो, उन्होंने तो हाँ। बोल दिया। जी। आज ऐसा है ना कि बाबा ने कहा, 2 बातों के लिए कहा, जैसे बाबा को बुलाते हो वैसे शक्तियों को भी बुलाओ, क्योंकि अधिकारी बनना है तो बाबा तो शक्तियों का सागर है, तो हम बच्चों को भी मास्टर तो बनना पड़े। फिर बाबा ने क्या कहा है? ज्ञान परियां व 3 लोकों में उड़ने वाली परियां कौन-सी है? ओम शांति।
जो उड़ने वाली परियां होती हैं वो आत्मा को कहा गया है। हाँ जी, क्या कहा है बाबा ने इसके बारे में? हम हैं, ओम शांति, हाँ जो ज्ञान और याद के बल से एक सेकंड में इन बल को पंख समान यूज करते हैं, अर्थात बाबा के बच्चे जो ज्ञान स्वरूप और याद स्वरूप हैं, वही ज्ञान परियां हैं और तीनों लोकों में उड़ने वाली परियां हैं। जी। अच्छा, ये जो तीनों लोगों की सैर लगाने के बाद परियां बनते हैं या पहले बनते हैं? तो तीनों लोगों परियां की सैर। बनते हैं तो जाते हैं ना, बिना जी, परी बने कैसे जाएंगे? अच्छा, सही बताया, एकदम सही बताया। अगर ज्ञान परियां बनकर तीनों लोकों में उड़ रहे हैं, तो उसका आउटपुट क्या होना चाहिए आज की मुरली के अनुसार? कि जब आप याद की यात्रा में रहेंगे तो आप कहीं भी आसानी से आ जा सकते हैं, और इसका मेरे हिसाब से तो यही आउटपुट होना चाहिए। जी, ये भी सही है। हाँ, और क्या आप क्या वा- क्या कहा बाबा ने? कि आप हर शक्ति को फिर आह्वान करके यूज कर सकेंगे, शक्ति स्वरूप बन जाएंगे। हाँ, उसको एक प्रोसेस में डिस्क्राइब किया बाबा ने आज। सच में वो दिखाते हैं ना, कहानियों में क्या दिखाते हैं, वो अलाउद्दीन दीदी क्या कर रहे। ओम हाँ, शांति ताली बजा के, हाँ। जैसे है ना? मुगल शासक में भी देखा होगा, रानी वो उनकी जो बेगम है वो बैठी रहती, सिर्फ अपनी उनको जो नीचे वाली कनीज होती है ताली बजा के ही इशारे से वो ताली एक बजाती है, वो हाजिर हो जाती है। हाँ, और ने हाँ। कहा कि जिस इंद्र सभा प्रकार में कोई नहीं, बोलो बोलो। बाबा ने कहा कि जिस प्रकार से ताली बजाने में कहानियों में दिखते थे ना कि परी आ गई है, जिन्न हाजिर। हुँ। तो ताली बजाना मना इतना इमीडिएटली आना चाहिए। बाबा का कहना क्या है कि जो कमी या जो शक्ति जैसे आपको ताली बजाने से खुल जा, सिम सिम करने से खजाना खुल गया था। खुल गया। है ना? तो इतना इमीडिएटली ये प्रोसेस हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में तो ऐसा ही लगेगा, मैं सोचूंगी और सामने वाला तब तक चला जाएगा, तो उसको ना देने का बोझ मेरे ऊपर आएगा। तो क्विक, है ना? सेकंड का ही काम है ना सब कुछ, कि अभी आने वाली आत्माएं ज्ञान नहीं सुनेगी, तो उसको अनुभव देने के लिए थोड़ी ना वो घंटे घंटों हमारे सामने बैठेगी। तो क्विक, जिसको जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, पहले मेरे में फुल होनी चाहिए और मुझे परखना भी आना चाहिए। तो इतना सब कुछ एकदम कम समय में, ताकि मैंने सोचा और वो शक्ति हाजिर हो गई और उसका यूज मैंने किया, कराया। राइट? तो इसी को बाबा कहते हैं, ऐसी परियां बनी हो जिन्हों का हर कल्प गायन होता आया है। तो ऐसा ऐसा कर पाएंगे तभी तो गायन और पूजन दोनों होगा ना सारे कल्प में। फिर बाबा ने क्या कहा कि फास्ट या फर्स्ट स्टेज अर्थात क्या है? ओम शांति। पुरुषार्थ में तीव्रता लानी है, समय के साथ साथ हमें स्वयं को भी आगे बढ़ाना है, अलबेलापन छोड़ना है, तो वो फास्ट और फर्स्ट स्टेज होगी। ओम शांति। जी। और बाबा ने कहा कि जैसे समय की स्पीड तेज हो गई है, तो उस हिसाब से आपको अपनी भी स्पीड तेज करनी पड़ेगी, तभी क्या कहते हैं वो मैच कर पाएंगे हम पुरुषार्थ के लिए। एग्जैक्टली, है ना? तो संगम युग पर एक तो सर्वशक्तियां अपने अधिकार में होनी चाहिए, शस्त्र समान हमारे साथ में वो शक्तियां होनी चाहिए, जिसको हम जब चाहे कर्तव्य में ला सके। और दूसरी बात बताई कि जिस तेजी से समय दौड़ रहा है, उसी रफ्तार से हमें अपने पुरुषार्थ को रखना है। दोनों की रफ्तार जो है मैच होनी चाहिए। राइट? तो इस तरह से जो रखेगा उसी को बाबा कहते हैं फास्ट या फर्स्ट स्टेज। ठीक है? फिर से एक बार मैं आज रिमाइंड कराऊंगी कि जो जिन्होंने भी रात्रि क्लास के ग्रुप में अपना नाम ऐड करने के लिए अभी तक दिया नहीं है, वो प्लीज दे दीजिएगा, ताकि फिर आपको और सिस्टमेटिक और जनवरी मास में बहुत सारी नई बातें इंक्लूड होने वाली है क्लास में, तो उन सभी का लाभ आपको मिल सके। ग्रुप में ही सब कुछ पोस्ट होता है, अलग से फिर आपको कहीं
से पता चलने में दिक्कत होगी तो आप अपना नाम रात्रि क्लास के ग्रुप में ऐड करने के लिए दे सकते हैं। सिद्धिति बहन चैट बॉक्स में मेरा नंबर लिख देंगे, तो आप उस नंबर पे ओम शांति का मैसेज करेंगे तो आगे का मैं बताऊंगी। ठीक है, तो किसी को कुछ पूछना है? जैसे कल वो सीमा बहन पूछ रही थी कर्मातीत अवस्था आई है क्या? नहीं, आज दिख नहीं रही है। ठीक है ना, तो किसी को ऐसा ही कोई क्वेश्चन पूछना है तो हम उसे लेकर आगे बढ़ते हैं आंसर देके। ठीक है, सभी सोल्स एकदम सेटिस्फाइड है, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई कंप्लेन भी नहीं है। वेरी गुड। तो अभी हम रिवीजन की ओर जाते हैं। आपका नंबर कौन सा है सुमे को होस्ट? हाँ, तो ओम शांति। हाँ, आप रेडी है भाई जी? जी, जी, जी। हाँ, ओम तो शांति ठीक। दीदी। हाँ, जैसे अब आज समय की स्पीड की बात हो रही थी तो उसमें लौकिक एग्जांपल ये था कि जब हम छोटे थे स्कूल जाते थे तो संडे का भी इंतजार करना पड़ता था कि संडे कब आएगा और कितना लंबा लगता था, और आज महीना कहाँ निकल गया और साल इधर शुरू होता है और साल खत्म हो जाता है। तो अब बाबा तो कहते रहते हैं कि जो है विनाश होने वाला है, विनाश होने वाला है, क्योंकि ये 45 ईयर्स पहले की मुरलियां हैं, बाबा ने उस समय चलाई थी। तो वो समय आज नजर आ रहा है कि अब समय की स्पीड कितनी तेज हो गई है कि अब साल भी हमारा पता नहीं चलता कि कहाँ हो गया। अब बाबा तो कल्प के हिसाब से देखते हैं कि विनाश बिल्कुल नजदीक खड़ा है 5000 साल के हिसाब से, और हम बच्चे जो है वो साल के हिसाब से देखते हैं। तो मुरलियां जो अब बाबा ने अभी 7 मुरलियां चलाई, तो बाबा उसमें ये कहना चाह रहे हैं कि सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त होने की स्पीड द्वारा जो साक्षात मूर्त और फरिश्ता मूर्त बन के ज्वाला रूप अवस्था को धारण करो। और उसके लिए बाबा ने बताया कि अब इंतजार मत करो, क्योंकि अब समय नहीं है, उसके लिए अब इंतजाम करो। और इसके लिए बाबा ने युक्ति बताई है कि परखने की शक्ति को यूज करते हुए जो भी आपकी कमी कमजोरियां हैं, तो जो महायज्ञ है उसमें संपूर्ण स्वाहा करो, संपूर्ण आहुति दो। और जिससे जो है आपका जो परिवर्तन है, जो आपको परिवर्तन करना है, तो उसके लिए बाबा से अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा करते हुए, अपने सम्मान की सीट पे सेट होते हुए, अपनी जो मनसा वाचा कर्मणा है उन्हें श्रेष्ठ बताते बनाते हुए बाप को प्रत्यक्ष करना है हमें, और विश्व के परिवर्तन का कार्य को जो है वो हमें कंप्लीट करना है। तो जैसे कि आज की मुरली थी तो बाबा ने बोला कि 1 सेकंड के अंदर जैसे बाबा को अव्यक्त बनाते हो, वैसी अव्यक्त से व्यक्त में ले आते हो, वैसे ही वो अपने को अव्यक्त व्यक्त में लेके जाओ। और जिस भी शक्ति की जरूरत है उस शक्ति का जो है आह्वान करो, और वो शक्ति जो है वो हाजिर हो जाए। और बाबा जो है, बाबा ने हम बच्चों को निमंत्रण दिया साक्षात मूर्त और फरिश्ता मूर्त होने के लिए। उसके लिए बाप दादा ने जो इच्छा करी उसमें भी बाबा ने यही कही कि जो है अब अव्यक्त मिल बाबा जब आते थे गुलजार दादी के तन में तो अव्यक्त में पार्ट प्ले करते थे। अब वो समय नहीं है, अब व्यक्त में जो है अव्यक्त में आके जो है मिलन बनाओ, और वहां पे टाइम की भी कोई लिमिट नहीं है। उसके लिए बाबा ने जो है बाप समान बनने के लिए बोला कि 2 वरदानों को प्रैक्टिकल में लेके आओ, क्योंकि जब तक हम जो है उन 2 वरदानों को प्रैक्टिकल में लेके नहीं आएंगे तब तक हम बाप समान नहीं बन सकते। तो बाबा ने 2 वरदान बताए कि एक तो पवित्र बनो और योगी बनो, क्योंकि जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे तब तक हम बाबा को याद नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक सेम वेवलेंथ नहीं होती तब तक हम एक दूसरे को कैच नहीं कर सकते। और बाबा ने कहा कि जो हम विस्मृति हो गई, हम भूल गए ना, हम देहवान में हैं तो हम भूल गए हैं कि हम आत्मा है। जब बाबा आए, बाबा ने बताया कि तुम देह नहीं आत्मा हो, तो अब ये स्मृति रहे कि हम एक आत्मा है, और जो अपवित्रता है उसकी जो है बिल्कुल विस्मृति हो जाए, उसकी अविद्या हो जाए, तभी हम जो है बाबा से मिलन बना सकते हैं और बाप समान बन सकते हैं। तो इसके लिए बाबा ने जो है 2 तरीके के सितारों का उल्लेख किया था। जब बाबा मिलन बनाते हैं तो बाबा सितारों को रूप में देखते हैं। तो बाबा ने कहा था कि एक तो बाप समान सितारे हैं और एक बाप के समीप के सितारे हैं। तो बाबा ने उसमें एक्सप्लेन किया कि जो बाप के समीप के सितारे हैं, बाबा के समीप के बच्चे हैं, तो उसमें मार्जिन हो जाती है, और उसमें मतलब दूसरे 2 के बीच में कोई तीसरा भी आ सकता है, क्योंकि सभी जो है निरंतर पुरुषार्थी हैं और विघ्न जो है आते रहते हैं। तो कभी किसी का विघ्न आया तो अवस्था ऊपर नीचे हो जाती है, तो वो कभी किसी उसमें पहुंच जाते हैं स्टेज
उसमें नंबर में, कभी किसी नंबर पे पहुँच जाते हैं। तो बाबा ने बताया कि बच्चे तुम जो हो बाप के नैनों के सितारे बनो। उसके लिए बाबा ने कुछ क्वालिफ़िकेशन बताई कि हम कैसे बाबा के नैनों के सितारे बन सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे निरंतर एक रस स्थिति में रहो, सदा एक ही लगन में मगन रहो और सदा विजयी रहो, क्योंकि जो परिस्थितियाँ आ रही हैं हम उनसे, जो माया के रूप में आती हैं, हम उनसे हार तो नहीं खाते। और कोई भी परिस्थिति या प्रकृति, 5 तत्व, मतलब हमारी जो बाबा की याद है वो अभुल होनी चाहिए, कि मतलब उसे भूल ना पाएँ। कोई भी चीज़ जो है वो हमें भुला ना पाए। और बाबा से हमें सर्व संबंध के रूप में से जो है बाबा से संबंध बनाने हैं। और प्रकृति का कोई भी आकर्षण जो है वो हमें खींच ना पाए, कि जिससे हमें बाबा की याद जो है टूट पाए। तो इससे क्या होगा कि हमारी साक्षी अवस्था हो पाएगी, कि हम देख पाएंगे कि ड्रामा चल रहा है और जो भी हो रहा है सब कुछ एक्यूरेट हो रहा है। हर आत्मा जो है अपना एक्यूरेट पार्ट बना रही है, बजा रही है। तो ऐसा होने पे जब हमारी साक्षी अवस्था हो जाएगी, तो सहज ही हम बाप के कार्य में मददगार बन जाएँगे और बाप के साथी बन जाएँगे। और जब बाप के साथी बन जाएँगे, तो हम, जैसी बाप की अवस्था वैसी हमारी अवस्था, तो हम ज्वाला रूप, मतलब पावरफुल, नॉलेजफुल और पावरफुल के रूप में लोगों को नज़र आएँगे। और बाबा ने कहा कि जो हमारी जो ये अवस्था है कि विनाश, बच्चे बाबा से पूछते हैं ना कि विनाश क्यों नहीं हो रहा? तो विनाश का कारण बाबा ने बताया कि जो आधार मूर्त आत्माएँ हैं, तो वो हलचल में आ जाती हैं। कभी उनकी स्थिति अच्छी होती है, कभी स्थिति जो है डाउन हो जाती है। तो इस वजह से जो विनाश की अवस्था नहीं हो रही है। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें अपना ज्वाला स्वरूप बनाना है। तो जब हम इन क्वालिफ़िकेशंस को जो है पार कर लेंगे, मतलब बाप समान बन जाएँगे, तो ज्वाला स्वरूप अवस्था जो है वो हमारी दिखाई देगी। तो बाबा कह रहे हैं कि जो भी आधार मूर्त आत्माएँ हैं, तो वो सब जब ज्वाला रूप अवस्था में आ जाएँगी, तो तभी जो है वो विनाश की ज्वाला जो है वो प्रज्वलित होगी और परिवर्तन का कार्य जो है कंप्लीट होगा। तो बाबा ने कहा इसके अभी लिए कि अभी जी, अभी जी, जी दीदी। सॉरी, मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रही हूँ। जी, अभी तीसरी मुरली का जब आप पॉइंट्स रिवाइज करेंगे तब डेट एंड मुरली का हेडिंग जरूर मेंशन करिएगा, ताकि फिर सुनने जो नए हैं आज उनको समझ में आएगा कि इस मुरली के ये पॉइंट्स रिवाइज किए जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा सॉरी दीदी, मैंने जो है ना सबको एक साथ क्लब करके कोशिश करी थी कि सब जॉइंट होके चलें, इसलिए मैंने नहीं बोला था। हाँ, लेकिन जी, नयों को आप ठीक थोड़ा कह रहे समझ हैं। आएगा। जी, जी, जी। ये जो आप मुरली है। सिस्टम वैसा ही रखिए, वैसा ही जी, कनेक्ट किया हुआ रखिए, लेकिन जब तीसरी मुरली का पॉइंट्स की ओर जा रहे तो उसका हेडिंग और डेट मेंशन करेंगे तो और सिस्टमैटिक हो जाएगा। जी। तो ये 16/1/75 की मुरली थी, ज्वाला रूप अवस्था। तो जब ज्वाला रूप अवस्था हम बच्चों की बन जाएगी और हम सब अपने आप को आधारमूर्त समझेंगे, तो जो संगठन है हमारा पांडवों का किला, उससे जो है जब सभी तरफ ज्वाला रूप अवस्था होगी, तो विनाश ज्वाला जो है वो प्रज्वलित होगी और विश्व परिवर्तन का कार्य और बाप को प्रत्यक्ष करने का कार्य जो है वो संपन्न हो जाएगा। तो बाबा इसमें हम लोग बच्चों को एडवाइस करते हैं कि बच्चे अब आप भी अव्यक्त हो जाओ, और आपकी जो अव्यक्त स्थिति है वो ऐसी होनी चाहिए कि औरों की भी जो स्थिति है उन्हें भी आप अव्यक्त बना सको, अव्यक्त बना सको। और बाबा कह रहे हैं कि बच्चे बाबा से कहते हैं कि जब क्या कहते हैं कोई परिस्थिति आती है, तो बाबा आप तो अव्यक्त हो गए, तो बाबा कहते हैं कि तुम भी अव्यक्त हो जाओ। और इसमें बाबा प्रॉमिस भी करते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, और बाबा जो है आपका बैकबोन है। जब भी कभी कोई आवश्यकता होगी, तो बाबा जो है किसी भी व्यक्ति के रूप में जो है सामना करने के लिए आ जाएगा। तो सारा बाबा की छत्र छाया के अंदर जो है हम बच्चे जब रहेंगे, तो कोई भी कार्य जो है कठिन नहीं है, और विश्व परिवर्तन का जो कार्य है वो होना ही है। तो इस तरह से बाबा ने ज्वाला रूप अवस्था की मुरली को डिफाइन किया था। तो बाबा ने इसके बाद बताया कि इंतजार के बजाय इंतजाम करो। ये बाबा ने जो मुरली चलाई है 9/1/75 को चलाई है। तो बाबा ने ये तो समझा दिया कि ज्वाला रूप अवस्था से कैसे परिवर्तन होगा विश्व का। तो इसके लिए बाबा ने बताया कि हो क्यों नहीं रहा है। तो बाबा ने इसके लिए बताया कि इंतजार बच्चे किस बात का करते हैं, कि एक तो संकल्प ये उठता है कि अंत में विजयी बन जाएंगे और अंत में ही निर्विघ्न और विघ्न विनाशक बनेंगे। दूसरा, बच्चे इस बात का इंतज़ार करते हैं कि विनाश की घड़ी की जो घड़ियाँ हैं, वो कब से शुरू होंगी, उसकी गिनती करते रहते हैं। और
तीसरा बाबा ने बताया कि बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि मेजॉरिटी आत्माओं की जो संकल्प है वो यही रहते हैं कि जब विनाश होगा तब हम पुरुषार्थ कर लेंगे, तब देख लेंगे। और करने के समय बच्चे जो है अपने आप को तो छोटा समझते हैं, सोचते हैं ये हमारा काम नहीं है, ये महारथियों का काम है। तो बाबा कह रहे हैं कि अब इस इंतजार को छोड़ो, अब इंतजाम करना है तुम्हें। तो इंतजाम तुम्हें ऐसे करना है कि जो अंतिम पेपर होगा, बाबा कहते हैं कि ये अंतिम पेपर 1 सेकंड का होगा। तो जब 1 सेकंड का पेपर होगा तो उसके लिए हम लास्ट में तैयारी करेंगे तो हम पास नहीं हो सकते। तो बाबा कह रहे हैं कि इसके लिए आप अपनी तीनों स्टेजेस को एक समान बनाओ, निराकारी, आकारी और साकारी। और क्योंकि जब तक हम स्मृति स्वरूप बनने का बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा, तो हम पास विद ऑनर नहीं हो पाएँगे, तो हम फेल ही हो जाएँगे। तो बाबा कह रहे हैं कि इसकी प्रैक्टिस करो। और बाबा कहते हैं कि विनाश की घड़ियों का इंतजार मत करो, क्योंकि जितना-जितना विनाश समीप आ रहा है, तो उतना-उतना सतयुग भी समीप आ रहा है। तो सतयुग में पहुँचेगा कौन? और जो पहुँचेगा, तो हमें वहाँ पे कैसे कर्म करने हैं, कैसे बात करनी है, कैसे रहना है, तो ये सारी चीज़ें आपको अभी ही सब कुछ सीखनी पड़ेंगी। तो जो सतयुग के जो देवी-देवताओं की विशेषताएँ हैं, उन्हें आप जो है बिल्कुल अभी कंप्लीट करते हुए चलो। जैसे-जैसे विनाश नज़दीक आ रहा है, हम उतना उसी रूप में रहना शुरू कर दें, ताकि जो है हम उसके अकॉर्डिंग बन सकें। और बाबा कहते हैं कि आप तो मास्टर रचयिता हो, और अगर आपके जो संकल्प होंगे वो हलचल वाले होंगे या जो है पावरफुल संकल्प नहीं होंगे, तो वो संकल्प भी और आत्माओं तक पहुँचेंगे और उनकी अवस्था को भी डाउन करेंगे। क्योंकि हर आत्मा का बाबा कहते हैं सिजरा होता है, तो जैसे आपके संकल्प होंगे तो वैसे ही जो आपकी जो रचना है वहाँ तक वो सब डिस्टर्ब होंगे। क्योंकि जैसे एक सरनेम होता है ना, एक कहीं न कहीं से तो सिजरा शुरू होता है, तो वैसे ही वो पूरे अगर कोई एक व्यक्ति है वो अगर अपना जीवन अच्छे से नहीं कर्म करता है, तो उसका प्रभाव हर आगे के तक की पीढ़ी तक पड़ता है। तो वैसे ही जो है बाबा कहते हैं कि मास्टर रचयिता के संकल्प जो हैं वो पावरफुल होने चाहिए। और बाबा कहते हैं कि अपने आप को आधार मूढ़ समझो, क्योंकि जब तक आप आधार मूढ़ नहीं समझेंगे तब तक परिवर्तन का जो कार्य है वो संपन्न नहीं होगा, और आपके स्वयं के परिवर्तन से ही विश्व का परिवर्तन होगा। तो अब जब आप अपना परिवर्तन करेंगे, जैसे-जैसे बाबा ने श्रीमत दी है, बाबा की श्रीमत को फॉलो करते चलेंगे, गुणों को धारण करते चलेंगे, तभी जो है विश्व परिवर्तन का कार्य जो है संपन्न होगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट मुरली है, तो बाबा ने युक्ति बताई कि अब तक तो आपने इंतजार किया, इंतजार के बाद में इंतजाम कर लिया। अब उसे आपको कैसे जो है उसके लिए बाबा ने युक्ति बताई कि कैसे आप अ, उसमें लाओगे अपने प्रैक्टिकल उसके अंदर। तो बाबा ने इसके लिए बताया कि आप परखने की शक्ति के प्रयोग से सफलता को प्राप्त करो। ये 29-1-75 की मुरली थी। तो बाबा ने कहा कि सबसे पहले तो आपको अपने आप को ही परखना पड़ेगा कि आपके अंदर क्या वीकनेसेस हैं, क्या आपके जो स्वभाव संस्कार हैं, कि जो आपको जो है परेशान कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, और उसके बाद में आपको उन्हें कैसे परिवर्तित करना है। और परिवर्तित जब आप करेंगे, तो इसके लिए बाबा ने बताया कि आप एक तो राजऋषि बनो। राजऋषि मतलब कि एक तो अधिकारी बनना है आपको, और दूसरा आपको बेहद का त्यागी बनना है। तो अधिकारी किस चीज़ का बनना है? अधिकारी आपको जो बाबा की शक्तियाँ हैं, जो बाबा के गुण हैं, उनका तो अधिकारी बनना है। और आपको जो त्याग करना है, तो वो जो भी आपकी वीकनेसेस हैं, जो भी आपको लगता है कि ये हमारे ब्राह्मणपन के संस्कार नहीं है, उन सब का आपको त्याग करना है। तो इस तरीके से आप राजऋषि बनते जाएँगे, और परखने की शक्ति जो है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले आप जब आप स्वयं को परखेंगे, उसके बाद में फिर आप तभी अन्य आत्माओं को भी परख पाएँगे। क्योंकि जैसे-जैसे आपकी अवस्था अच्छी होती जाएगी, वैसे-वैसे आपकी परखने की शक्ति भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। बाबा कहते हैं कि जब हमें अपनी कमजोरी जो हमें पता चल जाती हैं, तो जब तक हमें पता ही नहीं होंगी तब तक उसे करेक्ट कैसे करेंगे? तो हम उन्हें बाबा की याद से और बाबा की श्रीमत द्वारा ही समाप्त कर सकते हैं। और शक्तियों को परखने के बाद जो है तभी हम उनके अधिकारी बन पाएँगे। तो जब हम अधिकारी बन जाएँगे, तो हम विघ्नों को भी पहचान सकते हैं, और जब विघ्नों को हम पहचान लेंगे तो फिर हमें उनसे लड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और इस प्रकार जो है हमारी जो शक्ति है वो बचेगी। बाबा कहते हैं कि जो परखने की शक्ति है, तो परखने की शक्ति के द्वारा जो है आप नॉलेजफुल, लवफुल और लॉफुल का बैलेंस जब आप रख पाएँगे,
तभी आप जो है सफलता मूर्त बन पाएँगे। तो ये परखने की शक्ति के विषय में बाबा ने बताया। उसके बाद बाबा ने बताया कि आपको जो आपने परख लिया, परखने के बाद आपको जो है परिवर्तन करना है, तो वो परिवर्तन होगा कैसे? तो बाबा ने बताया कि ये जो मधुबन है, ये महायज्ञ है और महायज्ञ बाबा इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो ये भगवान की अवतरण भूमि है, दूसरी ब्रह्मा बाप की ये जो है कर्म भूमि है और अनेक आत्माओं की जो लगन की अग्नि है, उसका समूह वहाँ पे है। जिस कारण इसे जो है बाबा महायज्ञ कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब हम वहाँ मधुबन में जाते हैं, महायज्ञ में जाते हैं, तो हमें कोई मतलब छोटी-मोटी अपनी आहुति नहीं देनी है। वहाँ पे हमें कोई अपनी बड़ी ही आहुति देनी है, मतलब जो भी हमारी कमी-कमजोरी हमें परेशान कर रही है, हमारे पुरुषार्थ में बाधक है, तो वो हम वहाँ पे अपनी समाप्त करके आएँ। और बाबा कहते हैं लेकिन बच्चे कर इसलिए नहीं पाते, इसका कारण ये है कि जो बुद्धि रूपी हाथ है वो आगे-पीछे हो जाता है। कि मतलब हम जब आहुति देने जाते हैं तो उसकी ताप से वो आहुति जो है वो पूरी भा नहीं जाती, गिर जाती है, जिस वज़ह से जो है ये बच्चे जो भी उनके स्वभाव संस्कार हैं, तो वो कुछ छोड़ नहीं पाते। संकल्प तो आता है कि हमें ऐसा करना है, लेकिन लगता है कि फिर जो दुनिया वाले हैं वो कैसे जो है इसे एक्सेप्ट करेंगे, तो वो कुछ थोड़ा ना पूरा समर्पण नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो है वो जो उनकी कमी कमजोरी है वो पूरी नहीं खत्म हो पाती। तो बाबा कह रहे हैं कि इसके लिए जब ये स्वाहा नहीं हो पाती तो इसके लिए आपको करना क्या है? बच्चे जो हैं अलवेले बन जाते हैं जिस वजह से ऐसा नहीं होता। बाबा कहते हैं आपने संकल्प तो ले लिया कि इसे हमें खत्म करना है, लेकिन जो बीज है उसे उसमें आपको पानी भी देना है। आपको याद रखना है कि ये कमी कमजोरी जो है अब मैंने बाबा को दे दी, ये मेरी नहीं है। उसी हिसाब से आपको अपना संकल्प, मनसा और बचा जो है प्रैक्टिकल में लेके आना है। तो जब आप ये इस तरह से करेंगे तभी प्रैक्टिकल में जब ये सारी चीज़ें आएँगी तो एक-एक करके आपकी जो कमी-कमजोरियाँ हैं, बाबा कहते हैं आपको अपनी कमजोरियों का चिंतन भी करना है कि मेरे अंदर कौन-कौन सी कमजोरियाँ हैं। तो जो कमजोरियाँ ये धीरे-धीरे खत्म होती चली जाएँगी तो आप जो है प्रैक्टिकली सफल होते चले जाएँगे। उसके लिए बाबा ने फिर एक युक्ति और बताई कि आप जो है सोमान की सीट पे सेट होके वर्क करें। तो ये 23-1-75 की मुरली थी। तो बाबा ने कहा कि अपने बच्चे जो हैं अपने जन्म और जीवन की महानता को भूल जाने के कारण जो है अपनी उनकी जो अवस्था है उसमें अप डाउन होती रहती है। जिस वजह से जो है वो अपने सोमान की सीट पे सेट नहीं हो पाते। तो बाबा ने कहा कि अपने सम्मान की सीट पर होके जब हम सेट नहीं होते तो फिर हम सही से कार्य नहीं कर पाते। तो इसके लिए बाबा ने बताया कि आप जो है अपनी स्मृति को सदा पावरफुल और महान बनाओ। कि जब हमें याद रहेगा बाबा ने बहुत सारे सम्मान दिए हैं, तो कभी किसी सम्मान के रूप में, कभी किसी सम्मान के रूप में जब हम कर्म करेंगे, तो वो कर्म जो है हमारे श्रेष्ठ हो जाएँगे और हमें उन उस अवस्था में टिकना भी हमें आ जाएगा क्योंकि बाबा के बहुत सारे सम्मान हैं। कभी शांत स्वरूप अवस्था है, तो ये हमारा जो है आत्मा का गुण है, तो हमारी शांति की शक्ति बढ़ रही है। या प्रेम स्वरूप अवस्था है, तो हमारी जो है प्रेम की शक्ति बढ़ रही है, तो आत्मा की जो पावर है, वो बढ़ती जा रही है। तो अपनी और बाबा कह रहे हैं कि बच्चे जो है ना अपने ऑक्यूपेशन को, पोज़ीशन को भूल गए हैं। क्योंकि जैसे कोई घर में है, तो घर में एक कोई पिता भी है, लेकिन जब वो बाहर जाता है तो हो सकता है कि वो डॉक्टर है या जो है इंस्पेक्टर है, जो भी है, तो वो अपने उस ऑक्यूपेशन को जब जाता है तो वो उसी के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। वो भूल जाता है कि मैं पिता हूँ या किसी का पति हूँ, तो वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अपनी पोज़ीशन को और अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति को रख के सीट पे सेट होके संकल्प करो, तो वो कर्म भी आपके श्रेष्ठ होंगे। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अ, पवन भाई जी, बहुत अच्छा आपने सारे पॉइंट्स और बहुत ही कम समय में अच्छे से कवर किए। तो इसी तरह मतलब नेक्स्ट टाइम तक अगर किसी का नाम नहीं आता है तो नेक्स्ट टाइम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है ऐसा समझकर चलिए। और बहुत अच्छा जो एक दिन में भी फिर 5, 6, 7 मुरलियों का लाभ जिनको भी मिला, शायद कोई आज पहली बार आए होंगे, तो उनको भी रिवीजन का चांस मिला। तो जिनको भी करना है उनको सातों दिन मुरली क्लास में प्रेजेंट रहना पड़ेगा और रात्रि क्लास में नाम उनका होगा तो बहुत अच्छा है, प्रायोरिटी उनको मिलेगा। और फिर
वो चांस ले सकते हैं। इस तरह से डेली मुरली क्लास करना, खुद को अपने कुछ तरीकों को अपना कर भी रिवाइज का प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से एक नई सेवा है ये, जिसका लाभ आप ले सकते हैं। करने पर बहुत अच्छा लगेगा। तो कैसा लगा पवन भाई जी, आपने इतनी सारी मुरलियां कैसे की, और मतलब कब से तैयारी की? कुछ अनुभव आपका कुछ खास रहा तो जरूर शेयर कर सकते हैं। जी दीदी, अनुभव तो यही रहा कि आप जो क्लास कराती हैं तो मुरली वैसे ही याद सी ही हो जाती है, और जब बैठे तो ये शायद 2 घंटे, 2 से ढाई घंटे के अंदर सारी मुरली ही हो गई थी, क्योंकि मेन मेन पॉइंट ही कवर करने थे और एक मुरली के लिए 1 मिनट का ही समय था, तो बहुत ज़्यादा लेंथी भी लेके नहीं जा सकते थे। तो बस उन्हें इस तरह से प्लान किया कि कैसे, और मतलब बाबा की इच्छा क्या है और उसके लिए हमें अपनी क्या तैयारी करनी है और कैसे हम कंप्लीट होंगे, बस उससे जॉइन करते हुए जो है कवर करने की कोशिश करी, और बहुत अच्छा लगा दीदी। ओम शांति। जी, मुझे लगता है सभी को भी बहुत अच्छा लगा होगा। सभी अपना हैंड रेज करके बता सकते हैं भाई जी, क्योंकि उन्होंने मेहनत तो की है ना? डेली प्रेजेंट रहते हैं, डे 1 से ये भाई प्रेजेंट रहते हैं, है ना? तो देखिए भाई जी, सभी को बहुत अच्छा लगा, सभी हैंड रेज कर रहे हैं। नहीं भी किया तो हम पकड़ेंगे कि उन्होंने हैंड रेज किया ही है। तो इस तरह से एक दूसरे को मोटिवेट कर करके हम सभी को दौड़ी लगानी है, लगानी ही पड़ेगी। अभी ऑप्शन ऑप्शन भी नहीं है और समय भी नहीं है, राइट? तो 2-3 दिन पहले तो हमें संडे तक तो कम से कम आपके नाम मिल जाने चाहिए कि आने वाले थर्सडे को आप रिवीजन का प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, ठीक है? और 10 से 12 मिनट 13 मिनट का ही समय लेना है, ठीक है? ताकि मुरली अगर बड़ी हो तो वो हमारा मिस ना हो, ठीक है? तो मुरली भी कवर होनी चाहिए, प्लस ये भी होना चाहिए इसके लिए, ठीक है? अ, अभी साकार मुरली के पॉइंट्स बताएं, कौन से मैच कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बाप दादा की तरफ से भी, और भाई जी आप भी पर्सन दे सकते हैं। साकार मुरली के कौन से पॉइंट्स आज की अव्यक्त मुरली से मैच करते हैं? ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए। ये समान बनने वाली बात बाबा ने बोली है आज अव्यक्त मुरली में, तो समान बनने वाली साकार में भी आई है। आप समान बनाने वाले जो होंगे वही माला के दाने में पिरोए जाएंगे। ठीक है। जब मुरली का मैचिंग करते हैं ना, तो हमारी अव्यक्त मुरली का हेडिंग और मुरली का सार, साकार मुरली का सार, ये पहले मैच करना है। किस ओके तरह से होता है वो मैच करना है, बताइए। जी जी। हाँ बोलिए रजनी बहन, बोलिए। किस तरह से होता है? होता तो जरूर है। सतगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने, तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। और यहाँ पर है सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त होने की स्पीड, कुछ न कुछ मैचिंग निकलता है। रॉयल रॉयल से मतलब दीदी ये हो गया ना कि हम जितना व्यर्थ और वेस्ट से है ना दूर होंगे, उतना ही हम अव्यक्त स्थिति में भी बढ़ जाएंगे और रॉयल स्थिति भी हमारी हो जाएगी। जी एग्जैक्टली, ये भी एक मैचिंग है। और दीदी चलन का मतलब हो गया, हाँ हाँ दीदी चलन का मतलब हो गया कि आपका प्रैक्टिकली आपने क्या चीज कितनी धारण करी है। तो जो जो बाबा की श्रीमत है, बाबा जो कहते हैं कि गुणों में रहो, तो जब तक हम नहीं रहेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, और जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे तब तक हम जो है बाबा से कनेक्शन नहीं लगा सकते। तो तकदीर हमारी तभी बनेगी जब हम बाबा की एक एक बात को गहराई से समझेंगे, और बाबा की जो इच्छा है वो इच्छा यही है कि अब समय अनुसार हमें जो है अव्यक्त में रहना ज्यादा आना चाहिए व्यक्त से। जी। और हाँ मधु बहन बोलिए, तपस्वी बहन बोलते जाइए।
ठीक है ओम बादी। शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा ऊंची तकदीर बनानी, ऊंची ओम तकदीर शांति बनानी मतलब दीदी। हाँ ओम शांति। बाबा ने व्यक्त से अव्यक्त आने की बात की है और इसी को ऊंची तकदीर बनाना चाहते हैं। बाबा ने साकार मुरली में कहा कि ऊंची तकदीर बनानी है, तो इसका ये भाव है कि हम व्यक्त से अव्यक्त में आएंगे तो हमारी तकदीर ऊंची बनेगी। तो ये एक सिमिलरिटी है। बहुत अच्छा है ना। हाँ और कोई बताए और शांति कैसे? दीदी, हाँ आज बाबा ने बोला है तुम विश्व कल्याणकारी हो, तो विश्व कल्याणकारी होने के लिए हमको सर्वशक्ति की जरूरत है। तो सर्वशक्ति होगा तभी हम औरों को दे सकते हैं, दान कर सकते हैं। तो इसीलिए बाबा ने जो आज मुरली में कहा, सर्वशक्ति की अपने पे अधिकारी बनो, जब चाहे जिस समय चाहे वो शक्ति को प्रयोग करो। जी वो पॉइंट आज साकार मुरली के विश्व कल्याणकारी पॉइंट से मैच जी है ना। बाबा ने साकार मुरली में कहा, हाँ बोलिए कविता बहन बोलिए। ये जो है इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटाना है और इसको ही बेहद का संन्यास कहा जाता है। ये पॉइंट धारणा में जो पॉइंट है कि देह के नाम रूप से न्यारा होकर देही अभिमानी बनना है। जो सतगुरु नाम आया है ना सार में साकार मुरली की, तो सतगुरु रूप का जो वरदान है वही टाइटल है अव्यक्त मुरली का, है ना। कल हमने देखा तीनों रूप में तीनों संबंध में कौन से वरदान हमें देते हैं बाबा। तो सतगुरु का जो स्वरूप था उसके रूप में बाबा हमें वरदान देते हैं निराकारी भव, ठीक है ना। तो सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त होना, ये क्या है, सतगुरु शब्द दोनों इधर भी आ गया। और दूसरी बात है कि स्वयं को अव्यक्त बनाने का पुरुषार्थ पहले हमें करना पड़ेगा, तभी हम बाबा को अपने इस अव्यक्त भाव से मतलब हम स्वयं को सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त में जा सकेंगे। तो उसके लिए प्रश्न उत्तर में बाबा ने बताया है कि जीते जी देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो। तो यही पुरुषार्थ है जो हम स्वयं को अव्यक्त बनाने के लिए कर रहे हैं और करना चाहिए। हाँ और बाबा ने कौन से कॉन्ट्रास्ट लाए हैं आज की मुरली में, बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी सतगुरु के बारे में है ना, क्योंकि हमारी जो मुरली है ना अव्यक्त मुरली, वो सतगुरु के रूप में का वरदान जो बाबा देते हैं उसी के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर भी आज हाँ बोलिए। आज गुरु और सदगुरु की कंट्रास्ट का बहुत पॉइंट है। हाँ जैसे भक्ति मार्ग में बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन वो सच्चे गुरु नहीं है। एक सच्चा ही सदगुरु ही एक सच्चा गुरु है। और सब कहते हैं भगवान को याद करो, लेकिन वो सब भी जब मुसीबत में होते हैं तो वही फिर सबसे अलग होकर जाकर भगवान को याद करते हैं, और वो कभी नहीं कह सकते कि मामे को याद करो। आज ये पॉइंट है कि वो कभी नहीं कह सकते कि मामे को हम याद करो। और एक सच्चा सदगुरु ही लिबरेटर और गाइड है, जो सबको दुखों से छुड़ाकर और घर का रास्ता दिखाते हैं। बाकी कोई भी दुखों से छुड़ा नहीं सकता, कि घर का रास्ता भी बता नहीं सकते। करेक्ट। दिशा बहन आप बोलिए। दिशा बहन। जब सदगुरु है तो फिर वो बाकी गुरु झूठे हो गए। यस है ना। दिशा बहन आप। गति सदगति भी सदगुरु ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। यस मधु बहन बोलिए फास्ट, 10 बजकर गए। मधु बहन ठीक है। तो इस तरह से गुरु और सदगुरु का जो कॉन्ट्रास्ट है, सभी को मेरे ख्याल से 21 पॉइंट तो कॉन्ट्रास्ट पॉइंट लिखने चाहिए। हाँ लिखने चाहिए कहा मैंने, तो वो लिखेंगे तो अभी जनवरी मास से जो पुरुषार्थ हम करने वाले हैं उसमें जरूर आपको वो काम आएगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड अभी होमवर्क मिलने वाला है। तो हद का संन्यास, बेहद का संन्यास, इसके ऊपर भी 10 से 20 पॉइंट हम कॉन्ट्रास्ट निकाल सकते हैं। वैसे ही बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रास्ट है ये, जो हमें सेवा में भी काम आता है और हमारी बुद्धि में भी वो क्लियर हो जाता है
कि सच्चा सदगुरु और दूसरे भक्ति मार्ग के गुरु में क्या-क्या अंतर हो सकते हैं, है ना? तो इस वाली सब्जेक्ट पे हमारी कमांड आएगी। हाँ हमने जी, हाँ, बोलिए। सदगुरु की श्रीमत पे चलो, सदगुरु की श्रीमत पे चलो। हाँ, तो क्या हो जाएंगे? चढ़ती कला में जाएंगे, है ना? और इसके अलावा जिस भी गुरु की मत पर चलेंगे या शास्त्रों की मत पर चलेंगे तो क्या होगा? उतरती कला में ही जाते रहेंगे, ठीक है? तो बहुत अच्छा लगा, आज सभी ने पार्टिसिपेट किया और पवन भाई ने जी भी एक नया सिस्टम चालू करने का क्रेडिट लिया। ऐसे ही हम सभी मिलकर इसको कंटिन्यू करेंगे और जो भी कुछ नया अच्छा लगता है, जो आप खुद खुद के ऊपर मेहनत लेकर यहाँ पर प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो ज़रूर हमें बता सकते हैं। आज हम अपना कॉल यहीं पर समाप्त करते हैं। तापसी बहन, आपका बहुत शुक्रिया। कल मैं भूल गई, आपने मुरली स्क्रीन पर शेयर करने की सेवा की। तो बाप दादा की ओर से और मेरी तरफ से, दोनों की ओर से बहुत-बहुत शुक्रिया। अभी ये जो लास्ट कमेंट्री हम कराते हैं 1 या 1.5 मिनट की, 2 मिनट की, इसमें भी अगर किसी को करानी है आज की मुरली के अनुसार, तो वो भी बता सकते हैं और करा सकते हैं। भले मुरली हम पढ़े, लेकिन किसी को लगता है कोई भी मुरली पढ़े लेकिन कमेंट्री किसी को करानी है, तो चैट बॉक्स में सिदिति बहन को बताएं। पहले नहीं बताया तो भी चलेगा, आज क्लास में आते ही बता देने का कि मैं आज कमेंट्री करा सकती हूँ या करा सकता हूँ, तो वो भी चांस ले सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से हमें मुरली को कम शॉर्टली याद रखना और उसे डीपली स्टडी करने का ये भी एक तरीका है जो कोई भी अपना सकता है, ठीक है? तो आज अभी हम बैठेंगे 1 मिनट साइलेंस में। देखिए अपने आप को व्यक्त शरीर में। मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में चमकता सितारा, इसकी स्मृति मुझे सहज ही अव्यक्त भाव में लाती है। इस स्मृति को पक्का करने के लिए बार बार मैं अपना ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में केंद्रित करती हूँ। अपने इस साकार या व्यक्त भाव को डाइल्यूट करने के लिए अपने आकारी शरीर या डबल लाइट स्वरूप को भी मैं दिन में कई बार विजुअलाइज करती हूँ। भ्रुकुटी के मध्य में मुझ आत्मा की स्मृति और इस डबल लाइट शरीर की स्मृति मुझे अव्यक्त भाव में टिकने के लिए, अव्यक्त भाव को बढ़ाने के लिए बहुत मदद करती है। अब यह राज मुझे समझ आया है, इसलिए इस अभ्यास को मैं और आने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हूँ, करती रहूंगी। ऐसा वायदा अपने आप से और बाप दादा से करते हुए आज की क्लास से हम विदाई लेते हैं।
शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला। आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।